Hello, myself Ikra Hasib. Today we read poetry first chapter of English literature My Mother at 66. इसका नाम है माई मदर एट 66। सबसे पहले हम इसमें पोइट के बारे में पढ़ेंगे। कमला दास 1934 to 2009 वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला। जो कमला दास थी वो कहाँ की रहने वाली थी या कहाँ पर उनका जन्म हुआ था? केरला के मालाबार जगह जो थी वहाँ पर उनका जन्म हुआ था कमला दास का 1934 में। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियंस फॉरमोस्ट पोइट। वो एक इंडिया की जो जानी मानी कवित्री कहलाती थी। Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavi Kutti. यहाँ पर बताया गया है कि वो अपनी चीज़ों में जो उनकी ओरिजिनलिटी होती थी, सच्चाई होती थी, एक वर्सटैलिटी होती थी, एक जो वो मतलब किसी भी चीज़ से बिल्कुल जुड़ी गहराई में कोई भी बात बताती थी, इस वजह से उनको बहुत जाना जाता था। और आगे बताया जा रहा है कि उन्होंने काफ़ी नॉवेल्स, काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज़ पब्लिश की हैं अपनी इंग्लिश में भी और साथ ही साथ मलयालम में भी, क्योंकि जाहिर है वो केरला में रहने वाली थी तो उन्होंने मलयालम में भी बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज़ और नॉवेल्स को पब्लिश किया है। यहाँ पर नेम भी बताया गया है Madhavi in addition to 5 books of poetry. She is a sensitive writer who captured the complex subtitle of human relationship in lyrium idiom. My mother at 66 is an example. आगे बताया गया है कि उन्होंने पोइट्री की 5 बुक्स दी हैं। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर। वो एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव राइटर थी। अब सेंसिटिव किस वे में सेंसिटिव थी? वो हर एक चीज़ को छोटी से छोटी कैप्चर करती थी, क्योंकि अभी बताया ऊपर ओरिजिनलिटी, वर्सटैलिटी, तो इन सारी चीज़ों को कैप्चर करती थी। वो सारी चीज़ों को बहुत डीप जो है उन्होंने बताया था। कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बताया है किसी भी चीज़ के बारे में। आगे कह रहा है माई मदर एट 66 इज़ एन एग्ज़ाम्पल। और जो ये लेसन है हमारा जिसके हम रीड कर रहे हैं माई मदर एट 66, वो इसका ही एक एग्ज़ाम्पल है। अब हम रीड करते हैं कि इसमें क्या इस पोएम में हुआ था। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check, standing a few yards. इसमें बताया जा रहा है जो कमला दास है, कमला दास अपने बारे में बता रही हैं कि जब वो अपने घर से जाती हैं, लास्ट फ्राइडे में निकलती हैं, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को अपनी कोचिंग के लिए जा रही थी। आई सा माई मदर बिसाइड में, उसके साथ ही कार में उनकी मम्मी बैठी हुई थी, जिनका फेस कैसा हो रहा था? खुला हुआ मुंह था और बहुत ज़्यादा पीला सा पड़ रहा था उनका जो फेस था। और वो जो अपनी माँ को देख रही थी कमला दास, उनका ऐसा लग रहा था फेस जैसे कि कॉर्प्स, जैसे कि कोई इंसान हो जाता है, मृत इंसान नहीं ऐसा होता है, ऐसा लग रहा था उनका फेस। रियलाइज्ड विथ पेन, और बहुत ज़्यादा दुख दर्द, क्योंकि वो अब अपनी एज उनकी हो गई थी बहुत ज़्यादा, वो अपने बुढ़ापे की तरफ जा रही थी। उसकी जो मदर थी वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। एंड लुकड आउट, तो इस सब से ध्यान हटाने के लिए कमला दास जो थी, जब वो अपने देख के माँ को, जाहिर है वो जब कोई बेटी अपनी माँ को इस तरह देखेगी तो उसके मन में दुख ही होगा। उसको अपनी माँ को देखकर वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी। तो क्या होता है, इन सब चीज़ों से अपना ध्यान हटाने के लिए वो क्या करती है, जो बाहर पेड़ जो जाते जा रहे थे, स्प्रिंट के नहीं एकदम से जाते जा रहे थे जो यंग ट्रीज़, तो बहुत ज़्यादा फास्ट रेस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है अब कार में जब हम बैठे हैं, कार से जब कमला दास बाहर देख रही थी तो ऐसा लग रहा था वो रेस कर रहे हैं, जल्दी जल्दी भागते जा रहे हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने घरों से निकल कर खेल रहे हैं, यानी कि वो एक इसकी मदर के कॉन्ट्रास्ट में है ये बात, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो अपने लास्ट अंतिम दिन पे थी, अंतिम दिनों पर थी, मतलब उसकी अब एज हो चुकी थी। और वहीं पर जो ये ट्रीज़ हैं, जो मैरी चिल्ड्रन है, उनकी जो बात कर रही जा रही है यहाँ पे इस पोएम में, वो ये बताया जा रहा है कि अब वहाँ पे तो शुरुआत हुई, एक सिंबल है यूथ का
कि अब उनकी तो शुरुआत हो रही है जो बच्चे हैं, और इसकी जो माँ है वो धीरे धीरे अपने एंडिंग पर जा रही हैं. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स away, I looked again at her wan pale as a late winter moon and felt old familiar like my childhood sphere. अब कह रही है कि जब सिक्योरिटी चेक यानी कि जब वहाँ पर जाती है उस एयरपोर्ट पर, फिर लास्ट टाइम वो अपनी मदर की तरफ देखती है और उनके चेहरे को देखती है. वो एकदम पीला पड़ा हुआ था, जैसे विंटर मून जो सर्दियों में जो चांद होता है वो ऐसा ही नज़र आता है, हल्का सा पीला डल बिल्कुल ऐसा ही वो अपनी मदर को उससे कंपेयर करती है कि उसकी मदर भी बिल्कुल ऐसे ही हो दिखाई दे रही थी उसे, और उसे बहुत ज़्यादा इस बात की चिंता हो रही थी. उसके मन में एक डर आ रहा था जो कि उसका बचपन का डर था, चाइल्डहुड फियर था उसका, उसकी माँ को खो देने का डर. उसे सबसे ज़्यादा डर जो था कमला दास को अपनी माँ को खोने का डर था कि वो कहीं अपनी माँ को खो ना दे, कहीं वो ऐसा ना हो कि दोबारा अपनी माँ को ना देख सके. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा. लेकिन उसके लास्ट वर्ड जो लास्ट पार्टिंग वर्ड्स थे कमला दास के वो यही थे कि हम फिर मिलेंगे अम्मा. एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. और वो अपनी मदर की तरफ देख के स्माइल हंसती गई, मुस्कुराती गई. वो क्यों मुस्कुरा रही थी? क्योंकि वो ये चीज़ अपना पेन जो था, जो उसके अंदर का डर था, वो अपनी माँ को नहीं दिखाना चाहती, तो वो उसको ऐसा ही दर्शा रही थी कि वो फिर मिलेंगे. तो अगर हम बात करें इस लेसन की, तो हमने इस लेसन में जो रीड किया है, इस लेसन में हमने यही रीड किया कि यहाँ पे इस चैप्टर में हमने ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा है, ह्यूमन बॉन्डिंग के बारे में पता लगा हमको कि किस तरह एक माँ और बेटी की बॉन्डिंग है, किस तरह से उनके बीच का प्यार है, किस तरह वो जा रही है अपने वहाँ पर फ्लाइट से, लेकिन उसका ध्यान किधर है? पूरा अपनी मदर पे ही ध्यान है, और उसके दिल में यही डर है कि कहीं वो अपनी मम्मा को खो ना दे. किसी फियर ऑफ लॉसिंग अ लव्ड वन, कि उसे एक अपने किसी को भी हम जाहिर सी बात है, हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमें किसी का जो हम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा उसका डर होता है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, कहीं वो कुछ भी उसको दिक्कत ना आ जाए, ज़रा से भी हम पेन में उस इंसान को नहीं देख सकते हैं. तो इसी तरह से कमला दास ने अपना एग्जाम्पल यहाँ पर बताया है, अपनी स्टोरी उन्होंने बताई है कि हमें एक डर बन जाता है हमारे मन में. अब जाहिर है हमारे घर में एक यहाँ तक हम पेट भी होता है, कैट है, वो भी अगर उसको भी ज़रा सा कुछ हो जाता है और हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा जाना हम कैंसिल कर देते हैं कि हम घर पे ही रहेंगे और इसकी देखभाल करेंगे, वो काम तो हमारा होता रहेगा. तो यही होता है प्यार, ह्यूमन बॉन्डिंग. इसी तरह से ह्यूमन में बॉन्डिंग होती है, माँ बेटी का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता. तो ये चीज़ें ऐसी हैं, इसमें भी यही बताया गया. और इसमें एक एज का भी बताया गया, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, कि एजिंग जो है, अब यहाँ पर तो बुढ़ापे की भी बात है कि जो एजिंग है वो तो एक नेचुरल प्रोसेस, उसको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन अपने मन को भी तो इंसान इतनी जल्दी से नहीं उस चीज़ को अचीव कर सकता है. लेकिन ऐसा तो है ही कि होना ही है, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है. जो इस दुनिया में आया है वो एक दिन जाएगा ही, वापस जाएगा. तो हमें यहाँ पर ह्यूमन बॉन्डिंग का बताया गया है, फेयर ऑफ लॉसिंग अ लव्ड वन, ह्यूमन बॉन्डिंग, एजिंग, ह्यूमन रिलेशनशिप. तो यहाँ पर कमला दास ने अपनी स्टोरी बताई है. कमला दास जा रही थी, कमला दास अपनी माँ को ही देख रही थी. कॉन्ट्रास्ट में हमने बताया कि किस तरह से एक तरफ यूथ को बता रहे हैं और एक तरफ उसकी मदर जो अपने लास्ट स्टेज पर चल रही हैं, लेकिन वो अपनी माँ को सहानुभूति देती है कि वो फिर मिलेंगे. लास्ट उसके वर्ड्स यही होते हैं, वी सी यू सून अम्मा.